लॉग का दो सूत्र होता है, क्या फार्मूला? एक गुणा वाला और एक कौन सा? भाग में। गुणा में लॉग का सूत्र क्या होता है? प्लस के रूप में होता है, और भाग किस में होता है? माइनस के रूप में होता है। तो ये ध्यान देना है आपको, जो घात में होती है पावर में कहाँ आता है? आगे आता है। तो आप इसमें क्या करोगे? दोनों पक्षों में करोगे लॉग लेने, कितना हो जाएगा? लॉग वाई। तो देखो लॉग, फिर लॉग ये लिखोगे, लॉग लिखो ना, लॉग एक्स कोष्टक में कितना दिया पावर में? जो पावर में है वो कहाँ आएगा? लॉग वाई बराबर कॉस एक्स लॉग लॉग एक्स, ठीक ना? ये आगे आएगा, यहाँ पर इसके आगे आएगा ना। जो घात होती कहाँ आता है? आगे। लेकिन आप बताना ये लॉग पूरी तरह से एक्स नहीं है। इसमें लॉग एक्स की वैल्यू को पूछा जाए, इसका लॉग एक्स की वैल्यू कितना दिया है? लॉग एक्स। ये लॉग एक्स पूरा ना होता ना, ये पूरा एक्स की वैल्यू है। एक फलन हो गया, ये दूसरा फलन हो गया ना, मतलब नहीं देखना है दूसरा तीसरा, ये लॉग एक्स पूरा बोला जाता है। एक्स के स्थान पर ये है, तो ये फर्स्ट फलन हो गया और ये, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड फलन हो गया, तो क्या करोगे? एक्स के सापेक्ष क्या करोगे? अवकलन करना। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने, कितना होगा था इसका? लॉग वाई का 1/y dy अपान फर्स्ट फलन। पहले फर्स्ट फलन लिखोगे cos x d/dx log x, फिर प्लस सेकेंड फलन, सूत्र इन होता है log x d/dx cos x। तो 1/y dy अपान dx बराबर cos x गुणा log x। log x कितना होता है? 1/x। लेकिन x की वैल्यू कितना दिया है? तो कितना हो जाएगा? 1/x। जहाँ पर x लिखते हो 1/x ना होता है log का, x के स्थान में क्या रखोगे? log x, क्योंकि 1/log x। इसका होने के बाद फिर किसका करोगे? log x का करोगे। जो चेंज हुआ समझ में आ रहा है? पहले इसका करेंगे log का, इस log का करेंगे पहले। इस log का कितना होता है? 1/x। तो x के स्थान कितना दिया? log x। फिर अब इसका यहाँ पर x के स्थान में x ने दिया है, तो log x कितना होता है? तो डायरेक्ट इसका लिख दे रहे हैं 1/x लिख दिए। cos x कितना होता है? a प्लस क्या हो जाएगा? माइनस साइन x log x। y नीचे कहाँ जाएगा? ऊपर। तो dy अपान dx बराबर y कोष्टक के अंदर 1/x को हम पहले लिख देते हैं। देखो cos x बटे x log x, गुणा करोगे ना, माइनस साइन x log x। आप ये बताओ y की वैल्यू कितना दिया है? y की वैल्यू दिया है, ये y की वैल्यू है, तो डायरेक्ट y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम। dy अपान dx बराबर कितना? log x ऊपर cos x। अब कोष्टक के अंदर यही लिख लेंगे cos x x log माइनस साइन log x। यही आपको क्या गया? समझ में आया? ये थर्ड नंबर है। लॉग के लिए
आप दो सूत्र देखे हो, दो सूत्र से हल हुआ है, एक गुणा के रूप में और एक, लेकिन जब प्लस हो और माइनस हो तो यहाँ पर माइनस है और सवालों में प्लस है, भाग नहीं होगा। लॉग एम माइनस लॉग एम कैसे डाटा हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो आपको इसका स्टेप थोड़ा चेंज है, तो अगर प्लस में होगा और माइनस में होगा, ध्यान देना, प्लस और माइनस है तो उसका थोड़ा स्टेप अलग है। उसको कैसे हल करोगे, एक क्या दिया, ये वाई है ना, इसको आप y1 मान लेना, इसको क्या मान लेना, माइनस लगा, इसको क्या मान लेना, y2। बुक में आपको u और v मानकर चला है, क्या माना है, u और, तो आप क्या मानोगे, एक को y1 मान लो और एक को, तो पहले आप इसका कर दो अवकलन, इसका जो माने आप ना, जब अवकलन करोगे तो इसका कितना होगा, dy अपान, इससे कितना होगा, dy1 अपान माइनस dy2 अपान, इसको मान लेना समीकरण। अब आप बताओ dy अपान dx की वैल्यू चाहिए आपको, तो आपको dy अपान dx चाहिए और dy2 अपान, तो इसकी वैल्यू कहाँ से आएगा, y1 से आएगा, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगा, y2 से। अब हल करोगे, आप लिखोगे y1 बराबर कितना, x की पावर x, ये नहीं माने हो, y1 क्या माने हो, ये नहीं माने हो, तो पहले इसको हल करना है। लिखोगे दोनों पक्षों में लॉग लेने पर क्या, कितना हो जाएगा, लॉग y1 बराबर लॉग x की पावर, आप जानते हो जो पावर में होता है कहाँ आता है, आगे आता है। तो लॉग y1 बराबर x लॉग, अब बताओ ये फर्स्ट बन गया और ये नहीं बन गया, क्योंकि इसमें भी x है, इनमें भी तो x है, पूरा फलन, जब पूरा फलन दिया रहता है x तभी फर्स्ट और सेकंड मानोगे, ठीक है। तो आप क्या करना है, अब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो आप क्या लिखोगे, इसका कितना होता है, 1/y1 dy1 अपान, तीन होगा, y1 ने लिखे हो, पहले फर्स्ट फलन d/dx log x प्लस log x x, एक बटे y1 dy1 अपान बराबर x गुणे log x से कितना होगा, 1/x प्लस इससे कितना होगा, 1 log x गुणे 1, x का हो गया, जो नीचे y1 कहाँ आएगा, तो dy1 अपान dx बराबर y1 ऊपर आएगा, कोष्टक के अंदर क्या बचा यहाँ पर, एक बचा ना, देखो इसमें प्लस log x। अब y1 की वैल्यू कितना दिया है, y1 की वैल्यू देखो, ये है ना y1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू है x की पावर x, 1 प्लस log x। कितना समझ में आया, कितना आने के बाद इसको मान लेना समीकरण, तो ठीक है। अब किसको हल करेंगे, अब किसको करेंगे, y2 को, किसको ना, y2 बराबर 2 sin x, दो स्टेप से हल कर सकते हो, दो क्या है आपका, अचर संख्या है, एक सूत्र लगता है आपका इस फार्मूले में, या लॉग भी लेकर चल सकते हो, ठीक है, या लॉग भी ले सकते हो, या लॉग नहीं लोगे तो आपको एक फार्मूला देखना पड़ेगा, कौन सा बता दे रहे हैं, इधर लिख रहे हैं सूत्र,
डी बटे डी एक्स ए की पावर एक्स बराबर ए एक्स होता है लॉग ई ए होता है। ए क्या है? अचर संख्या। अचर संख्या ए का स्थान कितना दिया है? 2। एक्स का स्थान कितना दिया है? अब बोलो इसके अनुसार अगर बोलोगे क्या आएगा? ए के स्थान कितना? अच्छा 2 साइन लॉग ई आएगा ना? इन आएगा। तो आप लिखोगे यहाँ पर एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर इसको एक क्वेश्चन ऐसे लिख दे रहे हैं तो dy2 अपान लॉग तो नहीं माने हो ना, इसका कितना हो जाएगा? डी बटे डी एक्स 2 साइन एक्स। चेक कर लो मिल रहा है। dy2 अपान डी एक्स बराबर ए के स्थान कितना दिया? 2 दिया है ना। यहाँ पर देखो 2 साइन एक्स लॉग ई 2 ये आएगा। कितना आने के बाद ये समीकरण कितना जाएगा? लिखोगे dy1 अपान dx dy2 अपान dx का मान समीकरण रख दोगे ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू आ गया। यहाँ लिखोगे समीकरण 1, 2 और 3 से। यहाँ लिखोगे dy1 अपान dx तथा dy2 अपान dx का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 देखो dy अपान dx है ना बराबर कितना लिखा है? dy1 अपान dx लिखा है यहाँ देखना। और dy1 अपान dx की वैल्यू कितना है ना? x की पावर x कोष्टक के अंदर 1 प्लस लॉग x फिर क्या लगा है? माइनस इसकी वैल्यू 2 साइन x समझ आया? कैसे आया ये? ये हम क्या आ गया? आंसर देखो आया है। नियम कब लगता है? ऐसे भी कर सकते हैं ना। हाँ ये नियम कब लगता है? लॉग भी मानकर हल कर सकते हो आएगा। ठीक है, ये नियम कब लगता है? ये नियम y1 y2 या बुक में आपके u और v माना है। जब आप सवाल में प्लस और माइनस देखना, क्या देखना? सवाल में प्लस और माइनस देखना, तो इसी स्टेप से हल करना। ठीक है, साइन एक्स ये होगा, इसके कितना हो जाएगा? कॉस एक्स। अब कॉस कहाँ लिख देंगे? आगे लिख दें। और कॉस एक्स ये ना यार टाइप कर लो, क्योंकि जो चेंज हुआ, क्योंकि एक्स के स्थान साइन दिया है ना, इसका भी करेंगे। समझ में आया आपने? राइट कर लो।